कल एक इंसिडेंट बताता हूं। देखो मैच खत्म होने के बाद जो वीडियोस आती है ना, जो फैंस लोग बनाते हैं स्टेडियम से दूर से, है ना, पता क्या हुआ यार? देखो हाथ तो मिलाया नहीं भारतीय टीम ने, टॉस पे हाथ तो मिलाया नहीं, तो वो तो और पहले से ही था कि नहीं मिलाएंगे, और कभी आगे चल के मिलाएंगे, वो तो जब अब्बू का मन होएगा तो मिला लेंगे, ठीक है। मैच खत्म होने के बाद शाहिनशाह अफरीदी सोफा भाई दो तीन बारी पलट के देखा है उसने भारतीय टीम के पास। देखा तूने वीडियो? मैंने देखा वो वीडियो। भाई लोगों देखा तुम लोगों ने वो वीडियो? पता क्या था, काफी काफी दूर खड़ा था वो, काफी दूर खड़ा था। टीम इंडिया उधरी थी, मतलब उधरी थी, क्योंकि हम तो बॉलिंग कर रहे थे ना, हम तो सारी टीम वहीं पे थी अपनी, तो वो तो पिच के आसपास ही थी, 30 सर्कल घेरे के आसपास ही थी पिच सारी की, पिच कह रहा हूं, टीम वहीं पे थी सारी की सारी, ठीक है। एम्पायर्स वगैरह से हाथ वथ मिला रहे थे। ये सोफा खड़ा था दूसरी तरफ, ठीक है। पहले ये एक तो ये हेलमेट उतार के ऐसे करता, ऐसा करके इसने 2-3 बारी किया, और इसके साथ में वो था तारिक था, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप इसने लिए आने के लिए बाहर। फिर इसको लगा कि पीछे से कोई आवाज मार रहा है, चल भाई ये नहीं मिला रे भाई, ये तो बेइज्जती कर, तब जाके चला वो बाहर। भाई यार मैं सच्ची बता रहा हूं, वो वाला मोमेंट देख के मुझे तरस आ गया। तरस इस वजह से आया यार, इनका मकसद ही हाथ मिलाना था। अबे तुम आंख में आंख मिला के क्रिकेट खेलो पहले, बाद में हाथ वाथ मिलाना। और अगर हाथ मिला भी लिया जाता ना, मान लो, ये गारंटी है, ये बात बिल्कुल सच है, अगर हाथ मिला लिया जाता ना भाई, सारा मैच एक तरफ, यस और नो, और हाथ मिला लिया, देखो इंडिया, देखो इंडिया ने पहले तो कहा था नहीं मिलाएंगे हम हाथ में, क्योंकि यही हुआ एशिया कप में। ये जो इनके, देखो एक है पाकिस्तान की जनता, एक है पाकिस्तान की जनता को झूठ बताने वाले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग ही वहां पे, पाकिस्तान गंदे तरीके से हारी 14 तारीख वाला मैच, फिर 21 वाला, फिर 28 वाला, आगा जी ये चाहिए वो चाहिए, आगा जी ने दे दिया, ठीक है। तो वो वाला जो पहला मैच हारी थी पाकिस्तान, कहीं इन लोगों से जवाब ना मांग ले उनकी जनता, उन्होंने अलग ही चूरन चटा दिया अपनी जनता को, और वो चूरन चाट के आगे बढ़ भी गए। तो भाई ये लॉयल नहीं है एक दूसरे से, इनका ये है हिसाब किताब। अच्छा एक चीज और है, पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो एक्सपर्ट बनने हुए बैठे हुए हैं आज अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे या टीवी पे बैठे हुए हैं, हमारे भी यहाँ काफी सारे लोगों ने वो महामुकाबले के साथ आइए आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, इस तरीके से भी शोज हुए हैं सारे। कोई बता सकता है पाकिस्तानी लोग, ये खास करके एक्स क्रिकेटर और ये सब कुछ, ये कब अपनी जिंदगी में सच बोलते हैं? मुझे बता सकता है कोई एग्जैक्टली? हालांकि जिस आदमी ने इंस्टाग्राम पे रील देखी है, उस रील में एक जगह मैंने 10 सेकंड के लिए जिक्र किया है। देखो मैच से पहले ये अपने आप से बड़ी टीम किसी को समझते नहीं है पाकिस्तानी। जैसे ही भारत से फटका लगता है, जैसे ही हारते हैं, ये अगले 2 घंटे के अंदर सारी उल्टी कर देते हैं। इनके कुछ एक्स प्लेयरों ने यह भी बोला है कि हमने तो टीवी पे बैठने के लिए, टीवी पे बोलने के लिए बता दिया था कि 60-40 है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान या इन फेवर ऑफ इंडिया, अदरवाइज ये तो 90-10 का मामला है। एक्चुअली में 90-10 भी नहीं है, ये 95-5 है, और वो 5 भी तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो नहीं लग गया, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, वो वाली बात है भाई। तो ये अगले 2-3 घंटे सच बोलते हैं जैसे ही इंडिया से हारते हैं, फिर इनको इनका सिस्टम खराब लगता है, फिर इंडिया के यंगस्टर्स अच्छे लगते हैं, इंडिया का सिस्टम अच्छा लगता है, ठीक है, इंडिया के प्लेयरों का माइंडसेट अच्छा लगता है, उनकी तैयारी अच्छी लगती है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन लड़कों के मेंटोर कौन है, इनके बचपन के कोच कौन है, इनका ये वो सब पता कर लेते हैं, फिर सब याद आ जाता है इनको, फिर मान भी लेते हैं यार इंडिया तो बड़ी टीम है, नहीं देखिए जी इंडिया तो प्रोफेशनल टीम है। अबे तो गोबर खा के ही मानते हो क्या? पहले क्यों नहीं मानते? इंडिया बड़ी टीम थी, है और रहेगी। हर लड़का इंडियन टीम में मेहनत करता है, हवाबाजी नहीं करता, मेहनत कर रहा है। वो लड़का उस टीम में है, वो समझ लो कितने लाखों करोड़ों लोगों का सपना वो जी रहा है वहां पे खड़ा होके उस टीम में, अगर वो वहां पे उस जर्सी को पहन के बैठा हुआ है तो छोटी बात है यार भैया। पाकिस्तान की 11 में जो बंदा है वो हमारी डोमेस्टिक में 25 में भी अगर तुम प्लेयर को गिनोगे, वो शायद हमारा 45वां प्लेयर शायद उतना स्किल वाला होगा मे बी, जो इनका 11 में है। ये फर्क है। हमारी डोमेस्टिक की टीम पाकिस्तान को हरा देगी, चैलेंज देके बता रहा हूं ये चीज। कोई भी डोमेस्टिक की टीम उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं कह रहा हूं इनका मैच जम्मू की टीम से करा दो,
पंजाब की टीम से करा दो, अरे मुंबई से करा दो। मैं कह रहा हूं भाई साहब, किसी से भी करा दो यार, हरा देगी इंडिया इनको। कुछ है ही नहीं कुछ यार भैया। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, मैंने कम बात करनी थी आज इंडिया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान क्रिकेट सिंस मोहसिन नकवी बिकम दी पीसीबी चेयरमैन। भाई लोगों ये, अरे आगा का इंटरव्यू रह गया, हाँ पढ़ता हूँ भाई लोगों। ये एक्चुअली क्या था, 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी, नाजरीन साकरीन इसके बिल्कुल उलट लगी है, दूसरी तरफ लगी थी। नाजरीन साकरीन लगी थी यहाँ पे, नाजरीन साकरीन के साथ गेट भी लगा था, नाजरीन कुर्सियाँ आ गई हैं, नाजरीन पेच भी इसमें लगा दिए गए हैं। आईसीसी ने पता क्या बोला था, देखो ये कितने बड़े वाले हैं। आईसीसी ने बोला था यार तुम्हारा ना ये एक XYZ स्टैंड, इसको ऐसे कर लो, ये 4 कुर्सियां यहां से वहां कर लो, साइड स्क्रीन ऐसा, 3-4 चीजें बताई थी आईसीसी ने, ठीक कर लो। पता क्या किया, बुला के जेसीबी जितनी भी थी अवेलेबल आसपास में, बुला के सारी जेसीबी और कह दिया करे उधेड़ दो सारा। बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या तोड़ने में? नहीं खुद बताओ भाई, सब समझदार हैं सारे लोग यहाँ पे, घर परिवार वाले लोग बैठे हुए हैं। बनाने में ज्यादा टाइम लगता है कि तोड़ने में? जाहिर सी बात है बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तोड़ दिया वो तोड़ के वो कहते भाई साहब दे मेरे को 1200 रुपए घंटा, दे मेरे को 4000 रुपए घंटा और मैं लगाऊं तेरे घंटे। उधेड़ के स्टेडियम, ये देखो सारा स्टेडियम उधेड़ के, फिर बाद में वो बनने पे ना आए। बड़ी मुश्किल से रात उधर स्टेडियम के लिए टीम निकल गई थी, ठीक है, वहां प्लम्बर टूटियां भेड़ रहा था, मतलब कस रहा था वहां पे, ठीक है, टूटियां नहीं लग रही थी वहां। भाई साहब लगा हुआ, कहां की टीम है, लगा क्या लगा यार भाई, वो कैसे मतलब वो यार बैटलर कैसे, मतलब यहाँ बैटलर कैसे पानी हाथ धोएगा यार, ऐसे ये सिस्टम चलता है इनका पूरी। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ना शोएब अख्तर ने बहुत अच्छा बयान दिया है, ये रेलेवेंट है, पहले ये ले आता हूं भाई लोगों। सॉरी यार मैं थोड़ा सा इसको, अरे इसको थोड़ा साइड करो ना जी, क्या हो गया, मैंने बड़ा कर दिया क्या इसको, आज थोड़ा बड़ा कर दिया इसको आज मैंने, चलो कोई नहीं। भाई लोगों शोएब अख्तर के बयान से कितने लोग सहमति रखते हैं बताना। अगर मुझे आप अपने चैनल का चेयरमैन बना दें तो मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। बेसिकली कहना वो ये चाह रहा था, जिसका जो काम होता है ना उसी को वो सजता है, और एक आदमी अगर टॉप जगह पे बैठा है ना तो उसको पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, और वही आदमी कामयाब होता है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। टॉप पे बैठे हुए आदमी को अगर ये नहीं पता ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है तो उससे वो बर्बाद है। फिर ऐसे ही एक बंदे को नहीं पता कि कैसे क्रिकेट चलानी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं। और मोहसिन नकवी का भी अलग चल रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी नल्लो, मैं कब तक ट्रॉफी चोरी करता रहूंगा, हैं कभी अपने दम पे भी जीत के दिखा लो। और पाकिस्तानी प्लेयर रिलैक्स हो रखे हैं, अरे हमें क्या, हमारा तो मालिक चोर है। मैं कहा लेट्स लाओ गाइस, फोटो रखी हुई है मैंने, ये रहा। हमें क्या है भाई, कल तुम लोगों ने जो बल्लेबाजी देखी है पाकिस्तान टीम की, तुम शॉट चेक करो, देखो सैम को तो पता ही नहीं लगा कि बॉल, वो तो पीछे वाले बॉल के लिए ही तैयार था, ठीक है, बॉल आगे आगे उसको। और मैंने ये ना मजाक में कहा था मैच से एक दिन पहले, मैंने कहा वो हार्दिक पांड्या ना छोटा पटका हुआ बॉल डालता है और वो अच्छा करता है, आगे की डाल दो। खैर ये बुमराह ने जो है अप्लाई कर दिया, हालांकि बुमराह नाराज है, बुमराह कह रहा है यार वो मेरी आइटम थी फरहान, तूने आउट कर दिया यार, ये क्या है मतलब, चलो कोई नहीं। तो भाई कल आप देखोगे, आपने देखा होगा फरहान जैसे आउट हुआ, आगा जैसे आउट हुआ, जिस तरीके से आउट हुआ तुम्हारा ये बबरो जैसे पीली वहां पे, ठीक है, मतलब ये क्या था, ये क्यों मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे थे। इनको देख के सच में ऐसा नहीं लगता कि ये भी ऐसे ही रिलैक्स हो रखे हैं, हमें क्या, हमारे तो माई बाप, हमारे तो मालिक चोर है, हमारे तो चोरी करके दे देंगे, उसमें क्या है। भाई बात ये है, ये आईसीसी का इवेंट है बेटे, और किसी भी इज्जतदार आदमी ने ये नहीं सोचा था सीरियसली एशिया कप में भी कि ऐसे ऐसे ट्रॉफी चोरी भी हो सकती है। भाई ये आदमी चोरी करके लेके गया, और वो एक शीशे का दरवाजा है, वहां लॉक नहीं था, इसने साइकिल वाला लॉक, अपनी साइकिल का लॉक ये घर से लेके गया था, लॉक साइकिल का, सच्ची बता रहा हूं भाई, साइकिल का लॉक लगा रखा है इसने, वो चेन वाला उस दरवाजे पे। सोचो तो अच्छा, उसके बीच में हम आईसीसी इवेंट जीत रहे हैं,
वो हमारे पास टाइम भी नहीं है कि इससे लड़ें, क्योंकि भाई जो बंदे के पास काम धंधा होता है ना, वो लड़ेगा तो अपना नुकसान करेगा। तो पाकिस्तान की टीम तो ऐसे रिलैक्स बैठी हुई है और बता रही है 12वें 13वें ओवर में उठ के चला गया। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कल, जब मैच चल रहा था, वो चलोंग कर रहे थे, जब नहीं तब तो मैं वो चलोंग बंद कर चुका था। हाँ, मैं तो कह ही रहा था कल, मैंने कहा ये नक भी दिख नहीं रहा मेरे को, जब दो तीन आउट हुए थे इनके शुरू में, तब कैमरा जा नहीं रहा था इसकी तरफ, हालांकि बाद में गया था, बट मेरे को डाउट हो रहा था, मैंने कहा भागेगा ये, पक्का भागेगा। चलो अब सलमान आगा ने क्या कहा है भाई, वो एक बार ही देख लेते हैं, वो क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया था इंटरव्यू उसका। कल मैंने ये इंटरव्यूज पढ़े नहीं थे इस करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे भाइयों के, तो वो निकालने थे। बस मैं आ रहा हूँ भाई लोगों, इस लाइव को मैं छोटा रखूंगा प्लीज़, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रैवल करना है और बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना है, और किसी वो अपना एक रिलीजियस एक टूर रहता है भाई, और वो वैसे तो हर महीने रहता है मेरा, बट पिछले 2-3 महीनों से बन नहीं पा रहा सिस्टम। हाँ जी, सलमान अली आगा दूसरी पारी में पिच पहली पारी की तुलना में बेहतर खेली। यार मेरे को तो ये लाइन ही नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही है कि इसने ये लाइन बोल कैसे दी है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है इस बंदे ने ये लाइन बोली किस कॉन्फिडेंस से। दूसरी पारी में पिच पहली पारी की तुलना में बेहतर खेली, तो तुम्हारा खेल कहां है बेहतर खेल तो नहीं है तुम लोगों का। इस तरह के मैचों में इमोशन काफी हाई होते हैं, इमोशन नहीं, तुम्हारे लूज इमोशन लगे हैं, हमें इससे निपटना होगा। एक और क्लिप वायरल हो रही है, एशिया कप में इससे सवाल हुआ था कि भाई तुम लोग ये बार बार हार रहे हो, कभी इसकी तुम लोगों ने समीक्षा की है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, एरा होता है जी, एरा होता है जी, एरा चलते हैं जी, एरा जी, एरा हमने इंडिया को बहुत हरा रखा, एरा है जी, एरा है जी, एरा। दिल पे चलाई छुरियां, अब क्या हो रहा है वो तो देख ले। I need a break from this. Something greener, quieter. जो आदमी अपने पास्ट से नहीं निकलता, उस आदमी का तो खत्म ही है भाई सिस्टम। 2 दिन बाद हमारा अगला मैच है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। तुम क्या ध्यान दोगे? ध्यान तो नामीबिया देगी तुमको। इरिस्मस भाई 18 वाला मैच चाहिए, इरिस्मस भाई 18 वाला, हमें वह मैच जीतना होगा और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, कर लो, फिर हमें क्या कर लो, जाओ, हम तो पहुंच गए, आ जाओ, हम मुंह मार निपटवा लोगे, किसी से और कुछ नहीं है। ये ताऊ फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में आया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में फिर ताऊ बीच में है। हरा दो भाई नामीबिया वालों, हरा दो यार, यूएसए की बात बन जाएगी, क्योंकि यूएसए जिस तरीके से उधर ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया की हालत है, वैसे ही इधर यूएसए की है कि भाई हमने तो हाथ पैर मार लिए, तुम देख लो अब क्या करोगे दूसरी तरफ। तो यहां यूएसए नामीबिया की तरफ देख रही है, वहां जिम्बाब्वे की तरफ नहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की तरफ देख रही है कि हार जाओ दोनों। तो वो वाला सिस्टम चल रहा है भाई अभी फिलहाल। क्या बात है भाई साहब, डंका बजता है टीम इंडिया का, कोई छोटी बात नहीं है लड़कों। इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट्स 2024 से 2026 के बीच में ये अगर कहानी देखी जाए तो आप लोगों के सामने है। इंडिया एक भी मैच नहीं हारी भाई लोगों, नजर नहीं लगनी चाहिए है बिल्कुल भी। और अगले मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की टीम 10 मार्च को मैच हार जाए, 9 को हार जाए, 8 तक ना हारे, 8 को रात को 11 बजे तक हारे ना, उसके बाद जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए, भले ही सीएसके की टीम 2 मैच एक्स्ट्रा हार जो भाई लोगों, मैं सहन कर लूंगा। एंड आई लव सीएसके, मैं सच्ची बता रहा हूं भाई लोगों, और मैं ये सच में ये दुआ मांग रहा हूं, अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, भले सीएसके एक सीजन और अगर मान लो 10वें पे रहना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता सीएसके वाले मना करेंगे इस चीज से बिल्कुल भी। क्या लगता है भाई, नहीं करेंगे ना? मुझे नहीं लगता करेंगे। देखिए 5 ट्रॉफी हैं, बहुत बड़ी बात होती है, मुंबई भी 5 ट्रॉफी के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लग रहा है इसमें। ऑस्ट्रेलिया भी भाई उधर से ऐसी थी,